हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ द लिविंग प्लेनेट। अर्थ को लिविंग प्लेनेट बोला गया है क्योंकि सोलर सिस्टम में एक ये ऐसा ही प्लेनेट है जिसमें लाइफ है और ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है। अब यहाँ पे हम बहुत सारे एडवांटेज हमें मिलते हैं, क्या क्या, जैसे हमारे पास टेम्परेचर का तापमान सही है, हमारे पास पानी है, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ अर्थ में लाइफ पॉसिबल करती हैं। बट फिर भी हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला हमारा जो फैक्टर है ये राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इसका मतलब है कि सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल एकदम हम लोग का सही है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एवरेज डिस्टेंस हमारा 150 मिलियन किलोमीटर का है, तो इसीलिए हमें ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी महसूस करनी पड़ती है और हमारा एवरेज टेम्परेचर जो है 17 डिग्री का है। नेक्स्ट हमारा जो है प्रेजेंस ऑफ वाटर। प्रेजेंस ऑफ वाटर का मतलब हो गया कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें पानी है। पानी हमारे अर्थ में नियर अबाउट 71% को कवर करता है। यहाँ पे बहुत सारी वाटर बॉडीज़ है जिससे हम लोगों की लाइफ आराम से चलती है। नेक्स्ट हमारा जो है एक चीज़ और बताती हूँ कि अर्थ में पानी होने की वजह से इसे हम ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर हमारा थर्ड फीचर है। एटमॉस्फेयर होने की वजह से हमें क्या है, बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी हमें महसूस करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें किसने प्रूव की? जब हम चाँद पर गए, चाँद पे जाके जब हम लोगों ने वहाँ से अर्थ को देखा, अर्थ की जो हमारी फ़ोटो हमें दिखाई दी, इन सब से हमें पता चला, जो टेम्परेचर हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, इन सब से हमें सारी चीज़ों का पता चला। इन सब एलिमेंट्स को देखकर ही हमें समझ में आता है कि अर्थ जो है प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर से हमारे जो यूवी रेडिएशन को हमें बचाया जाता है, ये सब भी हमें आराम देता है। नेक्स्ट हमारा जो है प्रेजेंस ऑफ सॉलिड क्रस्ट, जिसको हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, मतलब जिस पे अभी हम रह रहे हैं ना, उस लेयर को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो हमें वो जो सॉलिड जो स्ट्रक्चर मिला है, जो सॉलिड लैंड का स्ट्रक्चर है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इस स्ट्रक्चर की वजह से ही आप ज़मीन पे अपने पैरों को टिका के चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अच्छा, यहाँ पर आप अर्थ लिविंग प्लेनेट का यहाँ पर जो है ये एक आप चार्ट भी देख सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आपका टेम्परेचर था, फिर वाटर आया, फिर एटमॉस्फेयर आया, फिर न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी। तो ये 5 मेन फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपके अर्थ में क्या है कि लाइफ पॉसिबल है आपकी। तो इन 5 मेन फैक्टर्स को मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप कंप्लीट करते हैं, अगर आप करते हैं इसको, तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर अब हमारा जो टॉपिक आता है उसी में हम देखते हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो हमारे फर्स्ट जो होते हैं ना, जैसे हमारी जो फूड चेन होती है उसमें जो फर्स्ट प्रोड्यूसर होते हैं वो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने आई गेस ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स के बारे में पहले भी कभी पढ़ा होगा। अगर ये आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। ऑटो मीन्स होता है कि जिसमें आप लोग लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, और हेट्रो मीन्स होता है जिसमें आप लोग लाइट को अब्जॉर्ब नहीं करते हैं। यहाँ पर अब हमारे देखते हैं कि हमारी जो फूड चेन है इसमें ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स में आया। ये प्राइमरी कंज्यूमर क्या करता है, पहले जैसे सपोज़ कीजिए हमारी घास होगी, घास को क्या हो गया कि कोई जंगली जानवर जो मतलब होते हैं गाय भैंस, उन्होंने खाई। गाय भैंस को कोई दूसरे जो कार्निवोरस एनिमल हैं वो खाएंगे। कार्निवोरस एनिमल को हम लोग क्या है मार के खाएंगे। तो इस तरीके की फूड चेन जो है ना ये आपकी चलती रहती है। तो ये हमारे इकोसिस्टम को पूरी तरीके से मेंटेन करके रखती है। यहाँ पर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के लेयर के बारे में बताया गया है। ये देखिए, जो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स आपको बताया था वो चीज़ यहाँ पर बोल ही दी गई है। ओके, नेक्स्ट अब जो हमारा यहाँ पर फूड चेन जो मैं अभी आपको समझाना चाह रही थी ना, वो पूरी फूड चेन देखिए यहाँ पर पूरी दी हुई है, और ये हमारा इकोसिस्टम का यहाँ पर पूरा फैक्टर है। तो ये ओवरऑल जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में और कुछ खास था नहीं। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।